खैर माशाअल्लाह, ये देखिए आप लोगों को जलसा खत्म होने पर हम फांसी पर चढ़ाएंगे। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم जुल्म के शोर से नहीं डरते, मौत के जोर से नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह से जो डरते हैं बेशक वो किसी और से नहीं डरते। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पे, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए, वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। बड़े सन्नाटे में आप जलसा सुन रहे हैं। बहुत मुख्तसर वक्त लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, चूंकि मैं चाहता हूं कि मस्जिद का जलसा है, मस्जिद के मकसद के हवाले से जलसा मुकम्मल हो जाए। थोड़ा सा साथ देंगे, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सारा मजमा तैयार। हमारा बच्चा रोज मस्जिद में आएगा, हम जुमा जुमा आएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये है हम रोज। दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में अंधेरा था, अल्लाह के रसूल आए, उसके बाद किसी ने चराग जला दिया, मस्जिद में उजाला हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मस्जिद में अंधेरा था, उजाला किसने किया? जवाब क्या मिला? उसको क्या दुआ मिली जिसने अंधेरे मस्जिद में उजाला किया?
ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, दिल्ली में एक मस्जिद है, उसका नाम है जामे मस्जिद दिल्ली। ये मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, कैसे तैयार हुई, और उस इमाम की अजमत के हवाले से उस दौर के बादशाह ने क्या इस्तकबाल दिया। अभी आपने देखा, मैं थोड़ी देर कुर्सी में आने से पहले मस्जिद कमेटी की तरफ से शाल पोशी हुई। जब वो मस्जिद मुकम्मल हुई तो इमाम का ऐलान हुआ। इमाम की क्या इज्जत और क्या अजमत, क्या उसको इस्तकबालिया दिया गया। ये मेरा आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे चचा। दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं। मस्जिद में अंधेरा था, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है। जिस अजीम मुकर्रिर के लिए मैं माहौल बनाने के लिए आया हूं, उनको बड़ी जल्दी आपकी खिदमत में आना है, इसलिए डिस्क ब्रेक मार करके थोड़ा सा मुख्तसर वक्त बयान के लिए मैं आपकी खिदमत में हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मस्जिद में अंधेरा था, अचानक उजाला हुआ। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, मस्जिद में अंधेरा था, उजाला किसने किया? कहा या रसूल अल्लाह, एक सहाबी है, तमीम नाम है, उसने अपने घर का चिराग ला करके मस्जिद में दे दिया। उसके घर में अंधेरा है, मस्जिद में उजाला कर दिया। अल्लाह के रसूल ने खुश होकर के फरमाया, मेरी कोई और बेटी होती तो मैं तमीम के निकाह में दे करके उसकी शान बढ़ा देता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह। ये जो दिल्ली की जामे मस्जिद है, जिसको आप जामे मस्जिद कहते हैं, दिल्ली जाने वाले देखे हैं जामे मस्जिद, उसका मीनारा आसमान से बात करता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही उसका मीनारा नजर आता है। जानते वो मस्जिद कब बनी है? 1660 ईस्वी में बनी है। 1660 ईस्वी में बनी है। अभी ये 2000 ईस्वी चल रही है। आप जोड़ लीजिए, 400 साल के बाद भी मस्जिद उसी तरह है सुभान अल्लाह। जैसे 400 साल पहले थी। ये मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई तो वो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। 6000 मजदूरों ने काम करना शुरू किया। 6 साल में वो मस्जिद मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के बनाने वाले बादशाह का नाम था शाहजहां, जो मुगलिया सल्तनत का 5वां बादशाह था। जब मस्जिद मुकम्मल हो गई, उसने ऐलान किया कि मेरी मस्जिद में सबसे पहली नमाज वो पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज बालिग होने के बाद कभी कज़ा नहीं हुई। पहला दिन गुजर गया, एक आदमी भी मस्जिद का इफ्तिताह करने के लिए सामने नहीं आया। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी निकल गया। उसके बाद देखा एक आदमी अपने चेहरे पर नकाब लगा करके मुसल्ले पर आया और मस्जिद की पहली नमाज पढ़ा करके निकल गया। जब लोग उसको तलाश करने के लिए निकले तो देखा कि जिसने नकाब उतारा वही शाहजहां बादशाह था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह। क्या हमारे इमाम साहब ने ऐलान किया मस्जिद में कि लोगों, सजदे से मस्जिद को आबाद करोगे, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। बेशक ऐलान हो गया। लोगों ने फैसला कर लिया, महेंद्रपुर के लोगों ने फैसला कर लिया। छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग अपना काम कर दिए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इधर जलसा होने दीजिए, आप लोग उधर जलसा मत कीजिए। आप लोग इंतजार न करें, माँ बहनें उधर आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ लोग वहां पर खड़े हो जाएं, वहां पर मुंतज़िर। इमाम साहब ने ऐलान करके बस्ती के लोगों से कहा मस्जिद तो बन गई है, अब सजदा करना होगा। मस्जिद में सजदा करोगे, मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा। सब लोग गुस्ल करके नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके आ गए। जैसे ही अभी मस्जिद में पहुंचे, पता चला कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा आप कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहा धो करके आए थे नमाज पढ़ने के लिए और देखिए कि पूरी बस्ती जल गई। लोगों ने कहा कि हम लोगों की गलती नहीं है, गलती इमाम साहब की है। इमाम साहब को ढूंढो, कहां है? तो इमाम साहब दूर खड़े हैं। क्या इमाम साहब करीब तो आइए। तो इमाम साहब ने देखा कि लोगों की हाथ में लाठी है, इतनी लाठी पड़ेगी कि कमर सीधी हो जाएगी। तो इमाम साहब 9-11 होने लगे। कहा अरे नमाज तो पढ़ा करके जाइए। कहा मेरा वजू टूट गया।
खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का हो पाया छत हो टालीदार, बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार, और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान। खुश भी रहे इमामों मोहसिन, कासिर रखना ख्याल, हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर इनको करना बहाल। ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कोटा में 100 रुपया और मस्जिद का चंदा 10 रुपया। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए आप लोगों को जलसा खत्म होने पर हम फांसी पर चढ़ाएंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं और इसको जल्दी से सुनिए, जल्दी में यह पैगाम निकल रहा है। पिछले जमाने में निकाह इतना आसान होता था कि कुछ भी पैसा नहीं लगता था, निकाह हो जाता था। पैसा खर्च होता ही नहीं, निकाह हो जाता। इस जमाने में एक बेटी के निकाह में 12 से 13 लाख रुपया गरीब आदमी को जमा करना पड़ता है, तब निकाह। निकाह कितना आसान, जुमा का। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो ना। या अल्लाह, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। निकाह इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, एक पैसा खर्च नहीं होता था, निकाह हो जाता था। बेशक बेशक। इतना आसान के जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो गया, काजी हो या ना हो निकाह हो गया, खुतबा पढ़ा गया या नहीं निकाह हो गया, महर नगद दिया या नहीं निकाह हो गया। इतना आसान। दो आदमी इधर बैठे, लड़का लड़की इधर बैठे, लड़की ने कहा कि मुझे लड़का मंजूर, लड़का ने कहा मुझे लड़की कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाएगा। लेकिन इस दौर में अगर दो आदमी के साथ निकाह करेंगे, जलसे में निकाह करेंगे, तो घर की औरत क्या बोलेगी, ये निकाह है कि जनाजा है। औरतों ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया। 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे समाज गुनहगार है। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पांव फैला दिया, बेटी की रूह परवाज हो रही है। बाप ने कहा कि बेटी, कहा सुना माफ कर देना। कहा कि अब्बा आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा, फिर आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा, फिर आमीन बोलो। बाप ने तीसरी बार आमीन बोल करके कहा कि बेटी तुमने कौन सी दुआ की है बता दो। तो बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। समाज ने निकाह को मांगा कर दिया, मेरा निकाह नहीं हुआ। तुमने मेरा निकाह नहीं किया, तुम्हारे पास इंतजाम नहीं रहा। अब मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मैंने खुदा से दुआ किया है, मालिक मेरे माँ बाप ने, समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया, तू इस समाज को, मेरे माँ बाप को जन्नत से महरूम कर दे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, निकाह में कोई डिमांड नहीं करेंगे, फ्री में निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल,
खोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। क्या पैगाम है मुफ्ती? माशाल्लाह, आप लोग ऐसे बैठ गए, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर, अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। आमीन आमीन। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सात खून माफ है। माशाअल्लाह। अभी मैं स्टेज में बैठा तो ये एक नाज़िम जलसा है तनवीर ज़की साहब, ये बोल रहे थे जब सरफराज सुंबुल पढ़ रहे थे तो मैं रो रहा था, लेकिन आप कैमरा चेक कीजिए, आंख में एक जर्रा बराबर भी कतरा नहीं है। कितना सही है कितना गलत है आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं कि कुरान की दौलत से अल्लाह आपके बच्चों को बलाबाल फरमाए। आमीन। यहां क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इस जगह क्या हो रहा है? सारी आफत इसी जगह। आपका जलसा थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। जलसे को थोड़ा बनाइए, जलसा जब बनेगा तो इंशाअल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक जलसा कबूल होगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। हजरत उमर के पास एक जवान आया, कहा हुजूर, अरे जो बैठता नहीं है उसको बैठाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप लोग थोड़ा इधर हरकत देकर के इधर आ जाइए। नहीं, वो जो जैसे बैठे ठीक है, वो जिसको बैठना है बैठने दीजिए, जिसको खड़ा रहना खड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे। जब आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हजरत उमर के सामने एक जवान आया, कहा हुजूर मुझको नौकरी चाहिए। कहा नौकरी, रोजगार? कहा कि हाँ। कहा अरे कुरान जानते हो? कहा नहीं, सब कुछ जानते, कुरान नहीं जानते। कहा जल्दी से जाओ कुरान सीख करके आओ, तुम्हें पता नहीं है कि कुरान मुकद्दर की चाबी है, रोजगार की चाबी है। जैसे ही तुम कुरान सीख करके आओगे तुम्हारे मुकद्दर का ताला खुलता चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। एक आलिम थे लखनऊ के, उनका नाम था मौलाना नईम फरंगी महल रहमतुल्लाह अलैह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। वो अंग्रेज के पास आए, कहा कि हुजूर हमको नौकरी चाहिए। वो सर पकड़ करके बैठ गए। एक आदमी की नौकरी मांग रहा हूं, तुम्हारी सरकार है, तुम अंग्रेज हो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार में एक आदमी नौकरी मांग रहा, तुम्हारा सर भारी हो गया। उस अंग्रेज ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपके दिल तक कुरान की अजमत को बता रहा। अंग्रेज ने कहा कि मौलाना मेरा सर इस वजह से भारी नहीं हुआ कि नौकरी देनी मुश्किल है, मेरा सर इस बात पर भारी हुआ कि तुम आलिम होकर के मुझसे नौकरी मांग रहे हो। अरे अल्लाह के घर में जाओ, मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे को कुरान सिखाओ। ये तो अंग्रेज जमीन की सरकार है, जो आसमान की सरकार खुदा की सरकार है, जो तुम्हें वो देगी वो ये सरकार नहीं दे सकती। बेशक बेशक बेशक। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा के बाद भूल गए, आगे याद ही नहीं। महेंद्रपुर का मुक्तदी है, इमाम साहब के दिल में काला है या पूरी दाल काली है सब पता चल जाता है। सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब जब भूल गए तो सोचा कि मुक्तदी को पता नहीं चलना चाहिए, तो उसके बाद एक आयत बार बार पढ़े, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
जब शैतान का नाम महद्दरपुर वाले सुन सुन करके थक गए, तो पीछे एक मुक्तदी सब में कहता है कि इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं, आपका अपना है, आपको आगे याद ही नहीं है। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद, हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, नारे तकबीर, आफियत चाहो। जब चाय बेचता है ना, उसको डर लगता है अगला प्रधानमंत्री यही बने। इससे पहले बच्चा बेच रहा था, खैर मुझे डर नहीं था। ये दो बूढ़े आए, अब इसमें बनेगा कौन प्रधानमंत्री? कोई जहर को किसी को खिला करके मारेगा, कोई बचे। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं दुनिया और आखिरत के हवाले से। एक आदमी महेंद्रपुर में जलसा सुन करके गया तो सब काम कर रहा उल्टा सीधा। लोगों ने उसको ताना मारा, तुम अभी जलसा सुन करके आए हो, सब गुनाह का काम करते हो। कहा जलसा में सब कुछ माफ हो गया है, तो आप क्या है? यहां से ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तीसरा पैगाम, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। तीसरा पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये यहां पर पंखा चल रहा है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं लेकिन पसीना छूट रहा है, ये खून की गर्मी है। लेकिन मक्का में जब सर पर सूरज आता है तो सिर्फ सर से पसीना नहीं बहता, जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से कहा, जमीन खोल रही है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है, उसी तरह जमीन खोल रही है। जूता उतार करके पांव रखो, मुझे हिसाब दो, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, कहां कहां खर्च हुआ, क्या बचा, क्या खर्च हुआ, कहां कहां खर्च हुआ। अब जब पांव जलने लगा, दिमाग खोलने लगा, हिसाब भूल गया, नाकाम हो गया। दूसरा आया वो नाकाम हुआ, तीसरा आया वो नाकाम हुआ। अब बारी आई हजरत अली की, फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली के पास थोड़ा पैसा था, हिसाब आसान हो गया। लोगों ने ज्यादा पैसा लिया, हिसाब मुश्किल हो गया। दुनिया में हराम और हलाल की परवाह किए बगैर कमाने वालों, जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल, जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान। बेशक हक है, सच है, सुभान अल्लाह, हक है। महेंद्रपुर में जलसा सुनना था, 0 माइल में पूछ रहा कि महेंद्रपुर है किधर, बस्ती किधर है? तो यहाँ कारी अनीफ साहब हैं बैठे हुए, जो अभी तकरीर कर रहे थे, वो उल्टा चरखा घुमाते। उन्होंने कहा कि दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ, महेंद्रपुर पहुंच जाओ। उसने जो दायां बायां छोड़ा, सीधा लिया, सीधा कब्रिस्तान।